आप सबका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन ई पासेस पे। आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में कोविड-19 के संक्रमण के दौर में आवागमन में असुविधा हो रही है, लोगों को परमिट नहीं है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कि लोग बाहर एक जगह से दूसरी जगह पे जाएं। यदि ऐसे में आपको बहुत आवश्यक है, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम? लॉकडाउन की। लॉकडाउन ई पासेस, तो हम बात करेंगे लॉकडाउन ई पासेस में कि किस तरह से, यदि आपको बहुत ज़रूरी है तो किस तरह से आप बाहर जा सकते हैं, बाहर जाकर अपनी जो भी ज़रूरी गतिविधियां हैं उसको किस प्रकार से आप पूर्ण कर सकते हैं, किस प्रकार से लॉकडाउन ई पासेस के माध्यम से आप ज़रूरी जो भी आपकी गतिविधियां हैं उनको आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, लॉकडाउन ई पासेस में आपको पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किस लिए है। जो लॉकडाउन ई पासेस का कॉन्सेप्ट है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का, ये कॉन्सेप्ट इसलिए है कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से आपने देखा होगा कि पहले 3 चरण में आपने देखा कि पूरी तरह से आवागमन बाधित था। जो रेड जोन है हमारे, वहाँ पे पूरी तरह से आवागमन बाधित है। तो ऐसे में जो हमारी ज़रूरी सेवाएं हैं, जो आवश्यक सेवाएं हैं, उनकी जो उपलब्धता है, उनकी जो परिवहन सेवाएं हैं, वो किसी तरह से प्रभावित ना हो। मतलब जो आपूर्ति श्रृंखला है ज़रूरी सेवाओं की, यदि आप देखें खाद्य सामग्रियों की, वह किसी तरह से प्रभावित ना हो। इसी तरह से स्वास्थ्य कर्मी हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच सकें, उनको किसी तरह की समस्या ना हो। तो इन सब के लिए लॉकडाउन ई पासेस का कॉन्सेप्ट राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने लाया था। अब इसमें क्या है, इसमें कई कैटेगरी बनाई गई है और इन अलग अलग कैटेगरियों में आपको, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हीं कैटेगरियों के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे इसमें एक है प्रिंट एंड मीडिया, प्रिंट मीडिया का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। फिर दूसरा आ जाता है विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा से संबंधित कार्य। इसी तरह तीसरा आ जाता है मेडिकल से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं। इसी तरह से इसमें एक अलग वर्ग बनाया गया है जिसमें बहुत सारी आवश्यक सेवाएं, जैसे दूध आपूर्ति हो गया, फल आपूर्ति हो गया, सब्जियों की आपूर्ति करने वाले जो वाहन हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, उनके लिए। इसके साथ साथ आप जानते होंगे दूर संचार सेवाओं को इसेंशियल सर्विस के अंतर्गत रखा गया है। तो दूर संचार का भी एक इसमें कॉलम आपको देखने को मिलेगा। तो यह बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, यदि आपको कहीं पे बहुत आवश्यक काम से, मतलब सरकार ने जिनको इसेंशियल सर्विस, आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत जिन कार्यों को रखा है, यदि उन कार्यों के उद्देश्य से यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो किस तरह से आप बाहर जा सकते हैं, आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और किस माध्यम से आप ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ई पास का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि ई पास का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। अब बात आती है कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हम इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आप जिस भी राज्य में हैं उससे संबंधित जिले, हर राज्य के प्रत्येक राज्य ने अपनी अलग एक वेबसाइट तैयार की है और यहाँ तक कि प्रत्येक जिले वाइज उस वेबसाइट को कनेक्ट किया गया है। तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो हम गाजियाबाद की मान लीजिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने डाल दिया gaziabad.nic.in, मतलब गाजियाबाद की ये होम वेबसाइट जो है वो खुल गई, गाजियाबाद प्रशासन की। अब गाजियाबाद प्रशासन, इसी तरह से आप किसी भी राज्य के किसी भी जिले के प्रशासन की वेबसाइट, जहाँ पे आप निवास करते हैं, जहाँ से आप रहते हैं या जहां पे आप जाना चाहते हैं, वहां के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, किसी भी वेबसाइट को आप देखेंगे। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें आप देखेंगे कि सारा सेक्शन बना हुआ है, होम, इलेक्शन, इसके बाद सिटीजन सर्विस स्कीम, और आपने यहाँ पे देखा होगा, ध्यान दिया होगा तो कोविड-19 का कॉलम बना हुआ है। और जब से हम कोविड-19 के कॉलम पे क्लिक करते हैं तो तुरंत यहाँ पे आ जाता है लॉकडाउन ई पासेस। लॉकडाउन ई पासेस आ जाता है। यहाँ पे आप देखें, जैसे कोविड-19 करते हैं, पहले स्थान पे है लॉकडाउन ई पासेस। तो जब लॉकडाउन ई पासेस पे हम क्लिक करते हैं तो ये जो सर्वर है, अभी देखिए हम जिले की वेबसाइट पे थे, तो जैसे ही हमने लॉकडाउन ई पासेस पे क्लिक किया, अब ये सर्वर जो है हमें राज्य विशेष की वेबसाइट पे कनेक्ट करने को बोलता है। हम ओके, जैसे ही आप सहमति देते हैं, उसी के बाद से ये देखिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की वेबसाइट खुल गई है कोविड-19 ई पासेस के दृष्टिगत। अब इसमें आप देखेंगे कि अप्लाई ई पासेस, अप्लाई ई पास पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर के बाद इसका कैप्चा फिल करना होगा और संबंधित ओटीपी जो जाएगा नंबर पे, उसको आपको फिल करना होगा। इन सब चीज़ों को जब आप फिल कर देते हैं, मान लीजिए आपको उदाहरण को समझाने के लिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ।
इसमें जब हम कर देते हैं इतनी सारी चीज़ें, तो इसमें और क्या चीज़ें अभी फिल करनी बाकी हैं। कैप्चा की बात आती है, इसको भी फिल कर देते हैं। ये है 79। जब हमने सारा फिल कर दिया तो मोबाइल नंबर पे हमारे एक OTP आएगा, और जब हम इस OTP को फिल करेंगे तो हमारा फॉर्म खुल जाता है। इसको बताने का सिर्फ इतना उद्देश्य है, यदि आपको कोई एसेंशियल सर्विस है, यदि आप किसी कार से, किसी इमरजेंसी से आपातकालीन स्थिति में बाहर जाना चाहते हैं, तो किस तरह से आप जा सकते हैं, जिससे आपको कहीं भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको किसी भी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कार्यालय में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आप OTP फिल कर देते हैं, OTP के बाद आपका क्या होगा, नया पेज आपको यहाँ से खुल जाएगा। और जो नया पेज खुलेगा, आप देखिए ये पेज आ जाता है, और इस पेज में आपको देखने को मिलेगा, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब जैसे आप सेलेक्ट पास एरिया, अब इस पास का कॉन्सेप्ट क्या है कि विद इन डिस्ट्रिक्ट या अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट। यदि आप जिले से बाहर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन चुनेंगे। अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट के बाद किस जिले में जाना चाहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे संदर्भित करेंगे, अंकित करेंगे। और इसमें सबसे पहली बात आप जैसे देखते हैं कि, और आप सेल्फ में करेंगे तो आपको आना चाहिए स्वास्थ्य एवं पशु सेवा। ऑर्गेनाइजेशन पे बताएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन से इसमें आ जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है आपका, या सर्विस कौन सी है। जैसे देखिए, अन्य आवश्यक सेवाएं जिन्हें राज्य सरकार छूट देती हो, कारागार, कानून व्यवस्था, जनरल प्रोविजन, जल आपूर्ति, डेयरी संचार, इस तरह से बहुत सारे कॉलम इसमें हैं। इसमें आपका जो भी है, यदि इसमें नाम नहीं दिया हुआ है तो अन्य आवश्यक सेवाएं, व्यवस्थाएं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाए, इस पर क्लिक कर और अपनी सारी डिटेल इसमें फिल कर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो प्लेस ऑफ विजिट है, इसमें 200 शब्दों तक आपको लिखने की छूट है। तो इन 200 शब्दों में, जैसे आप जानते हैं कि आप सबके, हमारे परिवार के बहुत सारे लोग बाहर शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, तो हमें बहुत सारा फ़ोन जो आया है उसके आधार पर मैं बताता हूं कि बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया कि सर हमारी सिस्टर हैं, हमारे भाई हैं, बाहर पढ़ते हैं, किसी अन्य राज्य में पढ़ते हैं, उन्हें वापस कैसे लाया जाए, इस दौरान किस तरह से पास के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए क्या करना है कि जो रीजन है, उस रीजन में आप वैलिड रीजन देंगे, और उस बच्चे का जिसको आप लाने जाना चाहते हैं उसका आई कार्ड या जो कुछ भी है वो सारी डिटेल वहाँ पे सबमिट कराएंगे, और 250 शब्दों में अपना रीजन लिखेंगे। क्योंकि जब वैलिड रीजन आपका होगा तो निश्चित रूप से जो संबंधित जिला प्रशासन है वो आपके पास को अप्रूव करेगा, और इस माध्यम से आप अपने गंतव्य पर जा सकते हैं और आप अपनी समस्याओं, अपनी चुनौतियों को दूर कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जिसको भी जाना है, जिसको भी जरूरी है वो कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि क्या करना है, इसका हमें मिस यूज नहीं करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। ई पासेस का हमें किसी भी कीमत पर दुरुपयोग नहीं करना है। आपने एक दिन के लिए अप्लाई किया, आपका कार्य हो गया, तो दोबारा उसको किसी अन्य को ना दें कि कोई दूसरा व्यक्ति उसका जो है दुरुपयोग करे, या आप ही अपने कार्य होने के बाद उसका दुरुपयोग ना करें। क्योंकि इससे क्या होता है, जब मान लीजिए 10 लोगों को ई पास उपलब्ध हुआ, उसमें से 4 लोगों ने दुरुपयोग किया, और कोई भी प्रशासन की निगाह में जब आ जाता है इन 4 में से, तो क्या होता है, जो लोग जिनको जरूरी है उनको भी प्रशासन द्वारा ई पास नहीं मिल पाता है। तो कहने का मतलब है, इस ई पास का उपयोग सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, जिससे जो भी जरूरतमंद हैं उनको भी प्रशासन द्वारा ई पास उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, तो कहने का मतलब था, यदि आप किसी भी राज्य विशेष में हैं, आपके घर परिवार का कोई बाहर फंसा है, किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, या कोई भी कारण है, आवश्यक कारण है, वैलिड रीजन है जिससे आप बाहर जाना चाहते हैं, बहुत ही आवश्यक है, तो आप इस माध्यम से ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बार बार कह रहा हूं कि प्लीज दुरुपयोग ना होने पाए, ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, जिससे जो भी इसके जरूरतमंद लोग हैं, जिसको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उनको भी इसका लाभ, सरकार की इस योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए आपको किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। एक बात और है कि कुछ लोग ई पास जब अप्लाई करते हैं, उनका प्रॉपर रीजन नहीं होता है, तो क्या हो जाता है, पास कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप जिस भी जिले के हैं उसकी वेबसाइट पे जाइएगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे जाइएगा। वहां पे आपको क्या करना है, जो आपका डीएम, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है, तो आप इनके कार्यालय का नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, लैंडलाइन नंबर मिलेगा,
प्रत्येक वेबसाइट पे मिल जाता है अपने ज़िले के जिला अधिकारी का नंबर। तो लैंडलाइन नंबर पे आप कब संपर्क करेंगे, आप अपनी समस्या रखेंगे और वहाँ जो क्योंकि वो जो फ़ोन रिसीव करने वाले होते हैं वो ऑपरेटर होते हैं, वो आपकी समस्याओं का, पास की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तो आप इनके माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप ऑपरेटर से फ़ोन कर उस संबंधित अधिकारी का फ़ोन नंबर, उसका CUG नंबर होता है, आप जानते हैं कि सरकारें उपलब्ध कराती हैं। तो ये जो सरकारी नंबर इनको दिया जाता है, इसका नंबर संबंधित जो ऑपरेटर है उससे मांग सकते हैं कि हमें संबंधित अधिकारी का, जो भी अधिकारी ई पास के लिए जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनका नंबर हमें उपलब्ध करा दीजिए। तो यहाँ से आपको नंबर एक प्रॉपर वे में उपलब्ध करा देंगे। और जब आपको नंबर मिल जाए तो उस जो भी संबंधित अधिकारी हैं, ज़्यादातर तो उप जिला अधिकारी या अपर जिला अधिकारी महोदय को यह जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप इनसे संपर्क कर अपनी बातों को रख सकते हैं और निश्चित रूप से आपका ई पास अप्रूव किया जाएगा। क्योंकि जो ई पास का कॉन्सेप्ट है, भले ही राज्य की वेबसाइट पे आप अप्लाई करते हैं, लेकिन संबंधित जिले के जिला प्रशासन द्वारा ही इसको अप्रूव कराया जाता है। इसलिए आप इस माध्यम से, ज़्यादातर यदि आपका अप्रूव नहीं होता है तभी आप इस दूसरे रास्ते को अपनाएं और निश्चित रूप से आपको यहाँ से सफलता मिलेगी यदि आपका वैलिड रीजन है, प्रॉपर रीजन आपका है। तो ठीक है, टू द पॉइंट के अंतर्गत आज हमने बात किया था लॉकडाउन ई पासेस के बारे में कि किस प्रकार से हम लॉकडाउन ई पासेस को प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से हम अपनी जरूरी जो भी सेवाएं हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। अपने टू द पॉइंट के अंतर्गत कल फिर हम मिलेंगे और हम कल बात करेंगे लॉकडाउन 4.0 की, क्योंकि आशंकाएं जताई जा रही हैं कि भारत लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रवेश करने वाला है। तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो निश्चित रूप से यदि यह कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और नियमित रूप से हम आपसे इसी माध्यम से भी टू द पॉइंट के अंतर्गत जुड़े रहेंगे। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार।